आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। देखिए उसको हल करता हूं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। इन सबको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि tan a बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 इससे स्पष्ट हो रहा है कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब कि लंब के मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। जैसे ही कर्ण ज्ञात कर लेंगे इनको हल कर देंगे। तो आइए जो दिया है वहां से चलता हूं। हल हल क्या दिया है, tan a इक्वल दिया है 1/√3। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बाई आधार इक्वल 1/√3। इसको समझने के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ध्यान से देखो, अगर इसमें कोण बी समकोण है, इसका नाम ए रख लो और इसका नाम सी रखता हूं। कोण ए के लिए बात हो रहा है क्योंकि tan ए दिया है, तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है 1, और आधार AB हो जाएगा, उसका मान दिया है √3। तो हमें कर्ण AC पहले ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज। समकोण, ये त्रिभुज का साइन है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझना, कर्ण AC निकालना है हमें। तो AC इक्वल कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा AB, सॉरी कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC। तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। BC का मान यहाँ दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। AB का मान दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जो 3 एक जोड़ेंगे तो √4, और 4 के वर्गमूल क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल गया। अब पहला क्वेश्चन मैं हल करता हूं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। तो ध्यान से देखो, sin A बराबर सूत्र क्या होगा, sin A कोण A की अगर बात हो रहा है तो A के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होगा। sin थीटा बराबर सूत्र, तो लंब हो जाएगा इसमें BC, कर्ण होगा AC गुण्य cos C की बात हो रहा है, cos C इस कोण का, तो C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो C के लिए आधार BC और कर्ण AC प्लस cos A के लिए बात हो रहा है, A के लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण होगा AC गुण्य sin C के लिए बात हो रहा है, sin C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण AC। मान भर दो, BC का वैल्यू है 1, AC का मान अभी निकाले हैं 2 गुण्य BC का वैल्यू क्या है 1, AC का मान है 2 प्लस AB का वैल्यू है √3 और AC का मान है 2 गुण्य AB का वैल्यू है √3 और BC का मान AC का मान अभी निकाले हैं 2। 1 से 1 में गुना किए तो 1,
2 से 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, आई 2 दूनी के 4 होगा। आई बाटा पाके जोड़ कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 एक जोड़ेंगे तो ऊपर 4 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या मिल गया, 1 मिलेगा। इसको ध्यान से समझ लो। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर बना रहा हूं, दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A बराबर सूत्र क्या होगा, आधार बटे, दूसरा क्वेश्चन है cos A के लिए बात हो रहा है तो आधार बटे कौन, आधार हो जाएगा AB, कौन हो जाएगा AC, गुण cos C के लिए बात हो रहा है तो cos C के लिए आधार हो जाएगा BC, कौन हो जाएगा AC, माइनस sin A के लिए बात हो रहा है तो sin A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार होगा कौन होगा AC, गुन्ने sin C के लिए बात हो रहा है ना, sin C के लिए तो लंब होगा AB, कौन होगा AC। ध्यान से फिर से समझ लो एक बार, cos C के लिए सूत्र होता है आधार बटे कौन, तो आधार C के लिए, आधार C के लिए नहीं, A के लिए, cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा, A के लिए आधार AB होगा, कौन AC होगा, AB बटे AC लिखे, गुने cos C के लिए, C के लिए आधार BC हो जाएगा और कौन AC हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, sin A के लिए लंब हो जाएगा BC तो BC, कौन AC, गुने sin C के लिए, C के लिए लंब हो जाएगा AB तो AB और कौन AC। अब इसका मान भर लो, AB का मान है √3, AC का मान 2 निकाले हैं, BC का वैल्यू 1 है, AC का मान 2 है, माइनस BC का वैल्यू 1 है, AC का मान 2 है, गुणने AB का वैल्यू √3 है और AC का वैल्यू 2 है, ऊपर से गुना करेंगे तो √3 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा √3 2 दूनी के 4। जब इसका बटा भाग घटाव करेंगे तो लॉसा 4, तो हई हो जाएगा √3 माइनस के √3, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, यह मैं दर्शा दे रहा हूँ, बराबर के चिन्ह दे दो, √3 में से √3 गया 0/4, फाइनल आंसर क्या हो गया 0। इसको नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।